वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं एक अहम इशू के ऊपर जो हमने देखा कि मर्दमशुमारी आखिरी बार की गई, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात तमाम सियासी जमातों को कम व बेश, और सिंध में अगर देखा जाए तो तमाम सियासी जमातों ने एक नारा बुलंद किया है कि कराची के अंदर स्पेसिफिकली जो मर्दमशुमारी हुई है उस पर ख़ास से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कहा गया कि जो आबादी काउंट की गई है वो तकरीबन आधी आबादी काउंट की गई है, और अब ये फैसला हुआ जब ये मुश्तरका वफादात कौंसिल की जानिब से मर्दमशुमारी के नताइज मंजूर किए जाने पर सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया था, तो ये तमाम चीज़ें एक मसला दिखाई दे रहा था। अब असद उमर साहब की जानिब से ये बातें की गई हैं और मामलात वाज़े कर दिए गए हैं। जो 1% ऑडिट कराना था, फिर 5% ऑडिट कराना था, अब ये मुकम्मल तौर पर ये फैसला किया गया कि ना तो उस मर्दमशुमारी को रीचेक किया जा सकता है, काफ़ी टाइम टेकिंग है ये मामला। अब ये कहा गया कि सितंबर से आगाज़ किया जाएगा, 6-8 हफ्तों में लाएअमल तैयार कर लिया जाएगा, मतलब स्ट्रेटजी वाज़े कर दी जाएगी। सितंबर से आगाज़ होगा, ये कहा गया कि 2023 में इसको कम व बेश टेक्नोलॉजी के थ्रू और यूएन जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको वाज़े रखते हुए मुकम्मल किया जाएगा, ताकि उसके बाद नई हल्का बंदियाँ हों और फिर इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ा जाए। इस पर यह भी कहा गया कि एमक्यूएम जो इस वक्त पीटीआई की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी इत्तेहादी है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक एमओयू साइन किया गया था जिसमें एक नुक्ता यह भी था कि मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची की, उसको दोबारा होना चाहिए। तो आज ये बात सामने आई है। अब इस पर देखते हैं कि एमक्यूएम खुश है, नाला है, क्या उसका मौक़िफ़ है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल फयाज़ काइम खानी। ठीक है, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे फयाज़ काइम खानी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर वजाहत करता चलूँ कि मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं उसकी मंजूरी पर सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया था। अब जो बात सामने आई है, सीसीआई ने फौरी तौर पर नई मर्दमशुमारी कराने का जो फैसला किया, और इसको अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि रीचेक हम नहीं कर सकते, बड़ा वक्त इसके अंदर दरकार होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को हम एडअप करेंगे, ऐड ऑन करेंगे कि भाई अगली मर्दमशुमारी के अंदर वो मसाइल पैदा ना हो, वो पेचीदगियाँ पैदा ना हो जो माजी के अंदर होती रही हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से फयाज़ काइम खानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज़, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन माई प्रोग्राम। जानना ये चाहूँगा, इत्तेहादियों ने आपकी सुन ली है, खुश हैं या अभी भी नाला हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है इस मर्दमशुमारी को जो लिया था, और वाहिद एमक्यूएम ने पूरे पाकिस्तान में जो है कराची के मसले के ऊपर स्टैंड दिया था, और फेडरल गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज किया है कि हाँ, एमक्यूएम का जो इशू है जो उठाया है वो बेहतर है, और ये तस्लीम भी किया है। और हुकूमत, वफाकी हुकूमत का तस्लीम करना समझो कि एमक्यूएम की जीत है। हम ये समझते हैं कि यह काबीना का फैसला हमारी मौक़िफ़ की तायीद की गई है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वादा किया गया है इसी तरीके से जो है ये मर्दमशुमारी दोबारा करना, हम उम्मीद यही रखते हैं कि इसी तरीके से। और ये देखें, एमक्यूएम ने ही इस इशू को अपना मौक़िफ़ जो है हमेशा मजबूती से उठाया है। एमक्यूएम ने के अलावा किसी एक शख्स ने भी कराची के ऊपर, किसी एक पार्टी ने भी किसी भी फोरम के ऊपर मर्दमशुमारी के हवाले से कभी भी बात, अब ये जमात इस्लामी या दूसरी जमातें जो है बोलने लगी हैं, लेकिन असेंबली में देख लें, सुप्रीम कोर्ट में या किसी और फोरम पर देख लें, एमक्यूएम के अलावा किसी ने भी मर्दम कराची के हवाले से किसी शख्स ने भी जो है इस मामले को नहीं उठाया। अच्छा, जो माजी में बेज़ाब्तियाँ हुई मर्दमशुमारी में, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे एक्चुअली, क्या इसका हल यही था जो किया गया है? क्या दोबारा कहिएगा? सवाल मेरा यह है कि जो माजी में मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो बेज़ाब्तियाँ हुई आप लोगों की नज़र में, क्या इसका हल यही था कि दोबारा की जाए मर्दमशुमारी, उसको रीचेक नहीं किया जाता? हाँ, नहीं, हम एमक्यूएम ने जब वफाकी हुकूमत से मुआहिदा किया था तो हमारे मुआहिदे की पहली शिक यही थी। हमने एक खास किस्म का परसेंटेज के ऊपर भी हम एग्री हो गए थे कि 5% के ऊपर कर लें। 5% जो है एक उठा के कोई रैंडमली कोई भी ब्लॉक्स उठा के इसको दोबारा कर ले, लेकिन ये मामला बैठा। अब अगर वो फेडरल गवर्नमेंट भी इसके साथ जो है तमाम इदारे इस बात को मुत्तफिक है कि कराची के साथ इस मामले में ज्यादती हुई है, जो एमक्यूएम का मौक़िफ़ नहीं, वो तो पूरी नई मर्दमशुमारी कराने की बात कर रहे हैं ना ओवरऑल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, मर्दमशुमारी हो जाए। फिर तो ये तो ऐसा ही हो गया, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिंध हुकूमत के भी थे, जमात इस्लामी के भी थे, पीटीआई के खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। जी जी जी, बिल्कुल थे।
बिल्कुल दोबारा मर्दमशुमारी दोबारा करवाना बेहतर काम है, हम इसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, उस मौके पर नहीं डटे हुए जो 5% ऑडिट हो गया था, उस पर भी इत्तेफाक कर लिया गया था। अब ये एक नई कहानी आ गई, 2023 में कंप्लीट होगी जब हुकूमत के जाने का वक्त हो जाएगा। बिल्कुल देखें, नहीं अभी आज की जो स्टेटमेंट है असद उमर साहब की कि इस साल के आखिर तक जो है खाना शुमारी शुरू कर दी जाएगी और इंशाल्लाह 23 की पहली छमाही से पहले मर्दमशुमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मर्दमशुमारी होनी चाहिए, अब वो 22 में हो 23 में हो जब भी हो, लेकिन होनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है, आपकी जमात को क्या 23 तक मर्दमशुमारी कंप्लीट हो जाएगी? उस नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन होंगे, नई हल्काबंदियां होंगी? देखें, असूल ये कहता है कि मर्दमशुमारी के बाद ही हल्काबंदियां की जाए। हल्काबंदियां मर्दमशुमारी के बाद ही की जाए। जब इंसान गिने ही नहीं जाएंगे तो इंसान वोट डालने कहां से आएंगे? ठीक है, इसमें लेट अगर हुकूमत चाहे तो ये मामला पहले भी कर सकती है। हुकूमत चाहे तो मामला पहले भी कर सकती है ना। और हम उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह पूरी मर्दमशुमारी होने के बाद नई हल्काबंदियां भी हो। और हम चाहते हैं, हुकूमत ने तो ये वाज़ेह किया है ना, यूएन प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखा जाएगा, टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये भी कहा है कि 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, 18 माह दरकार है कंप्लीट होने में। तो क्या लगता है कि कंप्लीट हो जाएगी? और अगर नहीं हुई तो फिर कहाँ खड़ी है एमक्यूएम? नहीं देखें, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, पक्की उम्मीद है और हम खुश हैं। मतलब उम्मीद पर चल रही है इस वक्त एमक्यूएम इत्तेहाद में? नहीं देखें, हुकूमत ने एक आज़ा किया, हुकूमत ने एक आज प्रॉमिस किया है, ठीक है, हुकूमत ने एक ऐलान किया है, तो उसके लिए जो वक्त दरकार है उसका तो हमें भी वेट करना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक जो आप जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो चीज़ दूर कर दी गई है, कमो बेश दूर कर दी गई है, कहूँगा मैं, सही है कि नई मर्दमशुमारी का एक मामला देखने में आ रहा है। और भी तो तहफ़्फ़ुज़ात थे, 21 मेरा ख्याल या 20 नुकात पर MOU साइन किया था पीटीआई गवर्नमेंट के साथ, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। हाँ देखें, हमारा वफाकी हुकूमत से जो मुआहिदा था वो 13 नकाती है, ठीक है। अब उस 13 नकाती मुआहिदे के अंदर जो पहली हमारी सीख थी मर्दमशुमारी की, ठीक है, उसके बाद देखें एमक्यूएम की क़यादत बारहा इस बात का इजहार कर चुकी है कि हम जो है मुतमईन नहीं है, हम हुकूमत के रिस्पॉन्स से इतने मुतमईन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चाहते ये है कि ये निज़ाम चले, ये सिस्टम चलता रहे। जहां तक बात है, ये निज़ाम चले और आप भी इसके साथ चलें, ये चाह रहे हैं? नहीं, हम देखें, हम अब मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर आज एमक्यूएम नहीं होती जी, इत्तेहादी नहीं होती, ये मर्दमशुमारी जो है कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दी, ये मुशर्रका काउंसिल ने भी अप्रूव कर दी, अगर एमक्यूएम इसमें बीच में ना होती दोबारा मर्दमशुमारी का इशू आता। हमारे साथ रहने से ये फायदा तो हुआ, हमारे साथ रहने से ये फायदा तो हुआ। एमक्यूएम इत्तेहाद में ना होती तो सेनेट में आती? नहीं, सेनेट तो हमारी सीटें हैं। अच्छा, सेनेट में देखिए, सेनेट में हमारे 21 एमपी ने हमें वोट दिया है, हमने भी किसी को वोट दिया ना, हमने भी तो वोट दिया ना। और ये अच्छा, 2.5 साल में फैयाज साहब, 2.5 साल में एक नुक्ता तो उस पर तो अमल कर लिया गया जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, 13 में से एक एक्सक्लूड कर देता हूँ, 12 रह गए। लगता है कि 2.5 साल में 12 पर भी कुछ काम किया जाएगा? देखें, बात ये है, मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करता हूँ कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है या हम अपने सेटिस्फाई बैठे हुए, ऐसा नहीं है। हम जब भी वज़ीर आज़म से या गवर्नर से या किसी भी सतह पे हमारी मुलाकात होती है, हम अपने मुआहिदों को दोबारा बार हम अपने मुआहिदे पे जोर डालते हैं। ऐसी वजह क्या है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम हो रहे हैं आपके इत्तेहादी? हाँ बिल्कुल, देखें ना, हम बिल्कुल हमारी क़यादत 12 इस बात को 20 मरतबा ये बात बोल चुकी है और हमें यकीन दहानी कराई जाती है कि नहीं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और अभी तो एमक्यूएम सिर्फ यकीन दहानियों पर चल रही है क्या अभी तक? नहीं, एमक्यूएम यकीन दहानियों में चल रही है। देखें, मेरा तो ख्याल है कि एक मामले को हल किया, 2.5 साल और चल जाएगी एमक्यूएम। नहीं, 2.5 साल नहीं चल जाएगी। हमारी कुछ चीजें जो हैं पाइपलाइन में हैं और हमें बहुत मजबूत तरीके से यकीन दहानी कराई गई है। कुछ हमारे बुनियादी मुतालबात हैं जिन पे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम करीब आने वाले वक्तों में आप देखोगे इस पे अमल हो चुका होगा। अच्छा, 249 के क्या ख्यालात हैं आपके? एमक्यूएम तो क्लेम कर रही है कि हम ही जीतेंगे, आपकी तैयारी है, कैंपेन पूरी है, या फिर पीटीआई और नून लीग का मुकाबला है? देखिए, NA 249 जो है ना, 249 जो है, अगर बिल्कुल किसी किस्म की इंटरफेयर हुए बगैर, मुदाखलत हुए बगैर किसी तरह से भी
किसी सतह पे भी अगर 249 का इलेक्शन गैर जानिबदाराना होता है, ये सीट एमक्यूएम की है और इंशाल्लाह एमक्यूएम इस सीट को जीत जाएगी। पहले जो सीट एमक्यूएम के पास थी बगैर मुदाखलत की थी क्या? नहीं, एमक्यूएम के पास सीट सिर्फ एक दफा रही है 249 में, बगैर मुदाखलत की थी। देखिए नहीं, देखिए बिल्कुल बगैर मुदाखलत की थी। अच्छा, आज भी वो आपने नहीं कहा ना, तो मुझे लगा शायद मुदाखलत थी। नहीं, आज भी हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन हो और जो भी पार्टी इसमें जीतती है उसको जीतने का हक है। जहाँ तक 249 का ये क्या माजरा है फयाज राहिम खानी के आप तो उसमें सर फहरिस्त भी नहीं थे 18 के इलेक्शन में, एमक्यूएम और उसका पीटीआई और नून लीग का मुकाबला था, टाकरा था, आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि मुदाखलत की है? तो मुदाखलत सिर्फ आप ही के साथ की है? नहीं, दूसरी बात ये है, बिल्कुल 2018 के अंदर दूसरे नंबर पर नून आई थी, पहले नंबर पर पीटीआई थी, बिल्कुल आपकी बात बचा है, ठीक है। अब इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन में जो सूरत-ए-हाल थोड़ी सी तब्दील है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नून लीग जो है यहाँ से 35,000 वोट लेके गई है। 35,000 वोट लेने के बाद उसका बयानिया आप उठा के देख लें। अच्छा। उस वक्त ये बयानिया नहीं था। आज वो हमारी फौज, जो लोग सरहदों में हमारे शहीद हो रहे हैं, उनके खिलाफ उनका बयानिया है। हमारी आला क़यादत फौज के ऊपर जो है लैंड बहतान डाल रहे हैं। आज उनका बयानिया और कल के बयानिए में फर्क था। अच्छा, आपका वोट बैंक बटा है कि नहीं बटा है? दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल हैं, पार्टी के चेयरमैन पीएसपी के। देखिए, मुस्तफा कमाल की इस इलेक्शन में हिस्सा लेना तो एक ऐसी बात है कि जो समझ से हर सियासी जहन रखने वालों को समझ में नहीं आ रही है बात। आपकी समझ में आई बात? सुने, नहीं 2000 नहीं, देखिए सुने, 2018 के अंदर इनकी पार्टी ने यहाँ पे 2600 वोट लिए थे, 2600 वोट लिए थे, ठीक है। आज वो जिस हलके में इनका ना कोई पार्टी का तंजीमी सेटअप है, ना इनकी कोई पार्टी का नज़म वहाँ पे कायम है, ना इनका वोट है, और आज उसी पार्टी का चेयरमैन जो है वो खड़ा हो गया इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन के अंदर। तो ये बात हर हलका सोच रहा है इस बात पे कि ये। अच्छा, मैं एक कंपैरिजन करूं, मैं कंपैरिजन करके सवाल करना चाहता हूं। मेयर की हुकूमत के 4 साल तो देखे हैं ना आपने, आपकी पार्टी के ही थे मेयर वसीम अख्तर। उन 4 सालों में इस हलके में, सिर्फ इसी डोमेन में रहिएगा, इस हलके में क्या क्या काम किए कि आवाम आपको वोट दे, खड़े हो जाए आपके लिए आवाम कि भाई वसीम अख्तर ने बड़ा काम किया था, सड़कें भी बना दी थी, सारे काम कर दिए थे, कचरा भी उठवा लिया था, दीगर जो काम थे। जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पीटीआई के जो 3.25 साल तक वजीर रहे हैं यहाँ पे, जो एमएलए थे वो वजीर भी रहे 3.25 साल, ठीक है। इससे पहले नून भी यहाँ पे एमएलए 2-3 दफा रह चुकी है, ठीक है जी। अब सिटिंग एमपी जो है वो तहरीक लब्बैक का है, ठीक है, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। इन तीनों को उठा के अगर आप काम देख लेंगे इस हल्के के अंदर 249 में, एमक्यूएम से ज्यादा काम किसी ने तरक्याती काम नहीं करवाएंगे। आज जहाँ पे ये जो हल्का है, इसके अंदर जितना भी रोड का नेटवर्क बना हुआ है, ये सब एमक्यूएम के दौर में बना हुआ है। यहाँ पानी की जो मेन लाइन आई हुई थी वो सारी वसीम अख्तर के दौर के अंदर आई है। अच्छा, वो जो पानी के गैर कानूनी कनेक्शन है वो किसके दौर में आए? देखिए, गैर कानूनी कनेक्शन जो है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वो पीपल्स पार्टी वाटर बोर्ड पिछले 4 साल से वसीम अख्तर के पास नहीं था। वसीम अख्तर के पास पानी का मसला हल वसीम अख्तर ने किया, कनेक्शन सिंध हुकूमत ने दिए गैर कानूनी। देखिए, पानी की जो मेन लाइन थी वो वसीम अख्तर ने डलवाई हुई है। अच्छा, वसीम अख्तर भाई के दौर में डली हुई है, लेकिन बात ये पिछले वसीम अख्तर ने, बड़ी हैरान-कुन बात है फयाज भाई, वसीम अख्तर ने पानी की मेन लाइन डलवा दी और गैर कानूनी कनेक्शन सिंध हुकूमत ने उसमें से करा दिया। गैर कानूनी कनेक्शन, देखिए गैर कानूनी कनेक्शन जो है ना, वाटर बोर्ड का जो अमला मिला हुआ है, जिसको शे मिली हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वाटर बोर्ड पिछले। अच्छा, उस हमले में निचले तबके के बारे में बात करूं, एक्सीएंस की बात करूं, तो उसमें तो किसकी ज्यादातर अक्सरियत है? सियासी भर्तियां किसकी हैं? नहीं, मिली-जुली नहीं, सियासी भर्तियां मिली-जुली है। आप उठा के देखें, तमाम सियासी जमातों के लोग। चले, बहुत शुक्रिया। आई थिंक नाजरीन को मेरे सवाल जो किए हैं उसके जवाब आपसे बखूबी मिल चुके होंगे। फयाज कायम खानी हमारे साथ थे। एमक्यूएम का मौक़िफ़ आपने जाना, और एक बात आपने देखी नाज़रीन के पानी की मेन जो लाइन थी, कनेक्शन जो दिया था, वो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने करवाया। वाटर बोर्ड का महकमा सिंध हुकूमत के पास जाली कनेक्शन जो आज क्लेम करते हैं कि तकरीबन 170-178 जो ज़राए बताते हैं कि जाली कनेक्शंस वहाँ पर हो चुके हैं, हुए हैं, तो वो किसने कराए? ये कहते हैं एमक्यूएम के
सिंध हुकूमत ने कराए। अजीब सी बात है, ना समझ आने वाली। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और सियासी जमात का मौक़िफ़ इसी टॉपिक पर लेंगे।